नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं, सीधी सी बात करेंगे हम आज। और जो भी बात मैं करूँगा वो अपने अनुभव से करूँगा। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई थ्योरी नहीं। आप करके देख लो, अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो वो आपकी हो गई, वो मेरी ना रही। तो इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। ये सारे का सारा प्रैक्टिकल बात है जो भी मैं कहूँगा। तो ऐसे ही ये मेरे वीडियोज़ हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छे लगते तो देख लेना एक बार। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो फिर पहले वाला जो एक वीडियो बनाया था नेवल सेंटर के बारे में, उसके संबंध में ही है। तो तीन हम टॉपिक लेंगे: विचार, माइंड, रेस्पिरेशन और नाभि केंद्र। जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, पेट में जाता है, पचता है अंदर जाकर, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही हम पानी पीते हैं तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऊर्जा मिलती है। भोजन, पानी और श्वास अंदर जाकर जो भी क्रियाएं करता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। जब कोई भी काम हम तेजी से करते हैं, जोर जोर से करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन की हमारी डिमांड जो है, ज़रूरत है, वो भी बढ़ जाती है। पानी की ज़रूरत भी बढ़ जाती है, तो भोजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। जब हम आराम कर रहे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो भोजन की कमी या भोजन हम ना भी लें, थोड़ा भी लें, तो उससे काम चल जाता है। भूख इतनी नहीं लगती, प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती। तो हमारा जो श्वास क्रिया है, रेस्पिरेशन रेट है, वो भी कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो मनुष्य का, वो 12 से लेकर 16 बार जो है फेफड़े श्वास लेते हैं 1 मिनट में। तो जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं या कोई क्रिया ऐसे करते हैं, तो जो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं या क्रियाशील नहीं होते तो रेस्पिरेशन अपने आप ही धीमी हो जाती है। वो 12 से नीचे भी जा सकती है। अगर तुम ध्यान में चले जाओ, तो ध्यान में अगर शांति मिल जाए, शांत हो जाओ, तो इससे नीचे भी जा सकती है। पुराने समय के जो योगी थे वो एक एक्सपेरिमेंट करते थे, एक तजर्बा करते थे कि अपना जो बीएमआर होता है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये होता है कि जब हम बिल्कुल काम नहीं करते, बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं, तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी कितनी खर्च हो रही है जब आप काम नहीं कर रहे। तो जो पुराने योगी थे, एंशियंट योगी जो थे, वो अपना बीएमआर रेट बहुत कम कर लेते थे। तो वो बैठ जाते थे समाधि में, तो उनको श्वास की जरूरत भी कम होती थी, पानी की जरूरत भी और भोजन की भी। क्योंकि उनका शरीर जो होता था वो शिथिल हो जाता था, वो पूरा क्रियाशील नहीं रहता था, वो आराम में चला जाता था। ध्यान का मतलब है आराम, पूर्ण आराम मतलब ध्यान। तो हम भी जब बैठते हैं ध्यान में, तो
मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, बीएमआर भी डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो हमारी जो श्वास लेने की जो गति है वो भी कम हो जाती है, हमारा श्वास अपने आप ही धीमा हो जाता है, गहरा हो जाता है। बच्चे को देखा होगा कैसे जब बच्चा सोया होता है तो कैसे श्वास लेता है। बच्चे की सांस हमेशा ही पेट से आती है, पेट से तो आ नहीं सकती श्वास, तो छाती से ही आती है। छाती में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वही श्वास का एक मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन अंदर लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, वो लंग्स ही करते हैं। पर वो लगता है ऐसा है कि बच्चे का पेट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, उसको कहते हैं कि अब्डोमिनल ब्रीदिंग है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ब्रीदिंग अपने आप ही डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है, तो अब्डोमिनल हो जाती है। जब हम क्रियाशील होते हैं तो वो चेस्ट से होती है। हाइबरनेशन, कुछ एनिमल होते हैं वो जब उनको मौसम अनुकूल नहीं होता तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, सांप वगैरह। ठंड के मौसम में वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, तो वो अपना बीएमआर कम कर लेते हैं। हाइबरनेशन के दौरान उनको भोजन की जरूरत भी कम रहती है, ऑक्सीजन की और पानी की भी। जहां पड़े हैं वो शिथिल पड़े रहते हैं। हाइबरनेशन भी एक तरह का ध्यान कहा जा सकता है। ध्यान का अगर दूसरा नाम लिया जाए तो हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन का मतलब है कि हम नोइंगली, जानबूझकर हमारा जो बीएमआर है, रेस्पिरेशन है, वो उसको कम कर लेते हैं। तो जब हम अपनी श्वास क्रिया को गहरी कर लेते हैं तो जो विचार लगातार दिमाग से उठ रहे होते हैं वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। तो जब भी आप ध्यान में बैठो, सबसे पहला है कि आप शरीर को शिथिल कर लो। आराम से बैठना है, कोई इसमें कोई खास, कोई पर्टिकुलर आसन में नहीं बैठना कि सिद्धासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है। जो भी आपको लगे, आप चेयर पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मैट बिछाकर बैठ जाओ, अपने बेड पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ। तो बॉडी को शिथिल कर लो, कम से कम मूवमेंट हो बॉडी की। तो फिर अपनी श्वास को थोड़ा सा अंदर से वॉच करना है, गहरा नहीं करना है, उसको सिर्फ वॉच करना है कि कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। श्वास को, आती जाती श्वास को देखते रहो। तो जब हम आती जाती श्वास को देखते हैं तो वो श्वास जो है वो अपने आप ही अब्डोमिनल हो जाती है, वो नाभि से चलने लगती है। पहला जो स्टेप है उसमें है कि शरीर को शिथिल कर लेना है। शिथिल का मतलब अकड़ा नहीं लेना है, सहज आराम से, और मूवमेंट कम से कम करनी है। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ मूवमेंट की जरूरत है, बड़े ध्यान से, आराम से, अवेयरनेस से, होश से कर लो, कोई बात नहीं। पोस्चर चेंज करना है तो कर लो आराम से। पर जो भी कुछ करना है वो उसको कॉन्शियसली करो, आराम से करो। वो भी एक ध्यान का ही स्टेप होगा, और ध्यान में वो कोई बाधा नहीं डालेगा। अगर आप थोड़ा हिलजुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मेटेलिक बॉडी है ऐसे बैठी है कि वो हिल नहीं रही। अगर शरीर में एक्टिविटी चल रही है तो कोई बात नहीं, उसको चलते रहो, उसको देखते रहो। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप शरीर को रिलैक्स करके बैठ जाओ। दूसरा है कि आप अपनी श्वास की क्रिया को देखो। धीरे धीरे श्वास गहरे होने लगेंगे और श्वास का जो रेट है पर मिनट 14 से नीचे आने लगेगा। तो जब आपकी जो ब्रीदिंग है वो अब्डोमिनल होने लगे तो वो जो नाभि के अंदर है उस पर चोट लगेगी। तो आपकी सारी जो है अवेयरनेस वो नाभि के अंदर पर आ जाएगी, लेवल सेंटर पर आ जाएगी।
तो दिमाग का काम है सोचने का, विचार तो दिमाग में चलते हैं, ब्रेन है, स्कल के अंदर सारे विचार उसी के हैं, माइंड उसी को हम कहते हैं। माइंड कोई ऑर्गन नहीं है, माइंड का मतलब है विचार, गतिशीलता जो है उसको हम माइंड कहते हैं। जब हम दिमाग में होते हैं, स्कल में होते हैं, सोचते हैं ज्यादा, तो विचार और ज्यादा आते हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, हमारा होश नीचे आ जाता है, नाभि पर आ जाता है, तो वो विचार अपने आप कम होने लगते हैं। जब आप पूरी तरह नाभि केंद्र पर आ जाओगे तो विचार शून्य हो जाओगे। उस टाइम अगर आपको लगे आंखें बंद करनी है तो आंखें बंद कर लो। अगर आपको पहले ही लगे कि मैंने आंखें बंद करके ये ध्यान करना है, तो आप पहले से ही आराम से धीरे से पलकें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, तो आप नाभि केंद्र पर आ जाओगे। तो जब आप नाभि केंद्र पर आ जाओगे तो विचार भी शून्य हो जाएंगे, शरीर भी हल्का रहेगा, तो श्वास भी आराम से धीरे से चलेगी। तो फिर क्या करना है? फिर जो भी बाहर आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं उनको आने देना है, कोई विरोध नहीं करना है, उनको सुनते रहो। और वो आवाजें, चाहे वो ट्रैफिक की हों, चाहे पक्षियों की हों, चाहे आदमी की हों, चाहे घर में कोई काम चल रहा है किचन में उसकी हो, तो उसका विरोध नहीं करना है। जो आवाजें आ रही हैं, हम जब उसका विरोध नहीं करते तो जो आवाजें हैं वो भी म्यूजिकल हो जाती हैं, तो वो भी आपके ध्यान को गहरा करेंगी। इसको हम कहते हैं कि सर्व स्वीकार। सर्व स्वीकार का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका मैं साक्षी हूँ, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं उसको होशपूर्वक सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं सबको स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सर्व स्वीकार का भाव होगा, श्वास आपकी गहरी होगी, विचार शून्य आप हो जाएंगे, और नाभि का केंद्र जो है वो आपका क्रियाशील हो जाएगा। तो इस दिशा में अगर आप चाहो तो जितनी देर मर्जी बैठ जाओ। उसके बाद जब आपको लगे कि मैंने ध्यान से बाहर आना है, तो 2-4 गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने से आप नाभि केंद्र से चेस्ट की ओर, छाती की ओर आपकी होश आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। ये आप करके देख लो, और मैं तो यही कहता हूँ कि आप करोगे तो आपको पता लगेगा। कोई फिलॉसफी, कोई थ्योरी ध्यान में नहीं होती, ये ध्यान तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये करके देखो आप, आपको पहले दिन से ही शांति का अनुभव होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।